नमस्कार, मैं हूं मनुल राजपूत और आप देख रहे हैं सूजस स्पेशल। राजस्थान की भजनलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान की, भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब पूरा देश तिरंगे में रंगा हुआ था, तब एक विशेष सम्मान मिला राजस्थान के उन सरपंचों को जो सीमावर्ती गांवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर 15 अगस्त को आयोजित समारोह में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर के 4 सरपंचों को विशेष आमंत्रण दिया गया। यह सम्मान न सिर्फ उनके लिए बल्कि हर उस गाँव के लिए गौरव का क्षण था जो देश की सीमाओं पर बसा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस पहल से सरपंचों ने खुद को गौरवान्वित महसूस किया। सीमा से सटे राजस्थान के 4 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर के सरपंचों को इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले पर विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। इसमें शामिल थे बाड़मेर जिले के श्री नवाताल बखासर के सरपंच अर्थाराम, जैसलमेर के म्याज लार गाँव की सरपंच गीता कंवर, बीकानेर की 22 केवाईडी ग्राम पंचायत के सरपंच संजना कुमारी और श्री गंगानगर के कंवरपुरा थड़ीवाला की सरपंच शकुंतला कुमारी। इन जनप्रतिनिधियों को दिल्ली तक विशेष हवाई यात्रा से लाया गया और बीएसएफ ने उन्हें पूरा सम्मान दिया। सरपंचों ने साझा किया कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि न लाल किले जैसे ऐतिहासिक मंच पर उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। उनके अनुसार यह न सिर्फ व्यक्तिगत सम्मान है बल्कि उन सीमावर्ती गाँवों का भी है जो वर्षों से देश की सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वाइब्रेट विलेज योजना के तहत सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। योजना का उद्देश्य है कि गांवों में मूलभूत सुविधाएं, आजीविका के साधन और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो। बीएसएफ के आईजी श्री एमएल गर्ग ने बताया कि यह पहल केवल एक सम्मान समारोह नहीं बल्कि एक संदेश है कि देश का अंतिम नागरिक भी विकास की मुख्य धारा में है। उन्होंने कहा कि गाँवों के सरपंच अब केवल पंचायत के प्रमुख नहीं बल्कि बदलाव के अग्रदूत हैं। सरपंचों से मुलाकात के दौरान उन्होंने नवाचार, सुरक्षा में योगदान और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर चर्चा की और गांवों के जमीनी अनुभवों को जाना। ये सभी सरपंच अपने क्षेत्रों में विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रहे हैं। सरपंचों ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सरहद के आखिरी छोर पर बसे गांवों को जो मान सम्मान दिया है वह अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि इससे देश के कोने कोने में बैठे जनप्रतिनिधियों को यह भरोसा मिला है कि उनका काम राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। सरपंच शकुंतला ने बताया कि महिला प्रतिनिधि के तौर पर दिल्ली में जाकर गाँव का नाम रोशन करना उनके लिए गर्व का पल था। वही सरपंच श्री भरथाराम ने कहा कि जब उन्होंने लाल किले पर तिरंगा फहराते देखा तो यह क्षण जीवन भर के लिए यादगार बन गया। गांव के युवाओं ने भी इस सम्मान को गर्व की बात बताया। यह पूरी यात्रा गांवों को गौरव, गर्व और भविष्य की आशा से जोड़ने वाली रही। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सीमा सुरक्षा बल की इस पहल ने सीमावर्ती गांवों को मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनके जनप्रतिनिधियों को राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया है। यह सम्मान न केवल सरपंचों का है बल्कि उन हजारों ग्रामीणों का है जो हर परिस्थिति में देश की सीमाओं के साथ खड़े रहते हैं। इसके प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति को जो है उनको लाभ मिले और ये सार्थक हुआ है स्वतंत्रता दिवस पर। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर के बॉर्डर इलाके के अंतिम छोर के गांव के सरपंचों को लाल किले पर बुलाया। लाल किले पर उनको आमंत्रण मिला तो गांव के लोगों के साथ सरपंच को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सरपंचों ने कहा कि हमें जिंदगी में विश्वास नहीं हुआ कि हमें प्रधानमंत्री निमंत्रण भेजेंगे और उसके साथ सरपंचों को बीएसएफ की एक टुकड़ी उन्हें यहाँ से दिल्ली लेकर गई। चारों सरपंचों को पहले बीएसएफ हेडक्वार्टर जोधपुर लाया गया और उसके बाद जोधपुर से हवाई मार्ग से उन्हें दिल्ली ले जाया गया।
दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस की परेड समारोह में उन शामिल हुए और प्रधानमंत्री उन सब से मुलाकात भी की। आज सरपंचों ने अपना अनुभव साझा किया। सरपंचों ने कहा कि हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री ने हमें निमंत्रण भेजा। ये बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री अंतिम गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति को भी दिल्ली कब बुला ले कोई भी नहीं पता चलता, और ये सिद्ध हुआ है अभी कुछ दिन पहले स्वतंत्रता दिवस पर। आज बीएसएफ की ओर से उन चारों सरपंचों के साथ वार्ता हुई, बैठक हुई और उनसे अनुभव साझा किए गए और सरपंचों ने अपने एक एक करके अनुभव साझा किए। सरपंच जो पश्चिमी राजस्थान के वो इलाके जहां रेतीले दौरे हैं, उन दौरों से निकलकर दिल्ली तक का सफर उनके लिए एक सपने से कम नहीं था। उन्होंने बताया कि एक सपना जैसा था कि जिस गांव में कभी कोई बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आता है, उस व्यक्ति को दिल्ली में, वो भी हवाई मार्ग से हवाई जहाज में बिठाकर और अपने परिवार के साथ बुलाया, ये बड़ी बात है। आपको बता दें कि वाइब्रेंट विलेज के तहत एक योजना है और इस योजना के तहत गांव के उन इलाकों में, दूर सुदूर इलाकों में लोगों के विकास करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक योजना निकाली और इस योजना के अंदर गांव में विकास हो रहा है। यहाँ तक कि गांव के लोग गांव में ही रोजगार मिले, उनको कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़े। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने इस योजना को सार्थक सिद्ध कर रहे हैं। और यही वजह है कि उन दूर सुदूर गांवों के लोगों को देश के प्रधानमंत्री ने याद किया, स्वतंत्रता दिवस पर याद किया और वो वहां गए और उन्होंने वो अपने अनुभव भी साझा किए। इस दौरान बीएसएफ के आईजी मदन लाल गर्ग ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज के तहत ये योजना है और जिसमें गांवों के विकास करने के साथ ही गांव के लोगों को रोजगार मिले। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एक नया जो गांव के लोगों के लिए किया गया है, गोबर से कलर जो पेंट होता है वो बनाया जा रहा है। अब वो योजना भी गांव में लागू करेंगे ताकि गांव के लोगों को रोजगार मिल सके। सुजस टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की खास रिपोर्ट। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।